ज्ञानेश कुमार पर हो गया बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, एक अंग्रेजी अखबार ने ज्ञानेश कुमार पर इतना बड़ा खुलासा किया है जिस पर अगर संसद में बहस हो जाए तो ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ जाए। क्या पूरा का पूरा चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चल रहा है? ज्ञानेश कुमार के बगल में बैठने वाले अधिकारी ने कैसे एसआईआर के मुद्दे पर अपनी आपत्ति लिखित तौर पर दर्ज करवाई थी और आखिर उस आपत्ति का क्या हुआ? दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही सनसनीखेज खबर छाप दी है। ये एक ऐसी खबर है जो बताता है कि वो एसआईआर जिसको लेकर इतनी हाय तौबा इस देश में मचाई गई और सिलसिलेवार तरीके से बिहार में, खास तौर पर बिहार में ऐसे एसआईआर लागू किया गया जैसे न जाने अगर अगले दिन एसआईआर लागू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। और देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर चल ही रहा है। उस एसआईआर के लिए ज्ञानेश कुमार के बगल में बैठने वाले अधिकारी ने बकायदा लिखित अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी। और क्या आप जानते हैं, इस एसआईआर को लेकर इतनी इमरजेंसी में, इतनी जल्दबाजी में ज्ञानेश कुमार थे कि व्हाट्सएप पर, जी हां, व्हाट्सएप पर इसको हरी झंडी दी गई। दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस की देखिए पहले पन्ने की पहली खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही इंटेंसिव तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। दोस्तों, वाकई में तारीफ करने लायक है इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन। आपने दोस्तों चुनाव आयोग के जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती होगी, ज्ञानेश कुमार के बगल में इन्हें देखा होगा। ये है दोस्तों सुखबीर सिंह संधू। ये इलेक्शन कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 होते हैं। वैसे 3 होते हैं, आपने देखा होगा 3 लोग हमेशा बैठे होते हैं। तो ये जो शख्स है दोस्तों, इनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। ये हैं इलेक्शन कमिश्नर। इनके लिए इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही हैरतअंगेज और मतलब हैरान करने वाली खबर छापी है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक 24 जून को जिस दिन एसआईआर का आदेश जारी हुआ पहली बार बिहार के लिए, उस दिन ड्राफ्ट में जो संस्करण हुआ था, मतलब जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने लिखित तौर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और उन्होंने जो आपत्ति दर्ज करवाई थी लिखित तौर पर, मतलब असहमति जाहिर करवाई थी जिस दिन ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसी दिन। और वो आपत्ति क्या थी देखिए, यहां पर अंग्रेजी में छापा गया है, मैं हिंदी में अनुवाद कर रही हूं। वास्तविक मतदाता नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य वनरेबल समूहों को, जो लोग कमजोर हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उन्हें पूरी सुविधा हो। मतलब सुखबीर संधू इस बात को लेकर थोड़े परेशान थे कि ये जो जल्दीबाजी में एसआईआर लागू किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जो वास्तविक मतदाता हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बीमार हैं, जो दिव्यांग हैं, या फिर वनरेबल समूह मतलब कमजोर तबके के आने वाले लोग, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों, ये चेतावनी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाएगी, मतलब सुखबीर सिंह संधू की चेतावनी जिसके बारे में अब इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, ये चेतावनी इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जाएगी क्योंकि एसआईआर के तहत सभी मतदाताओं को फॉर्म भरने, इमिग्रेशन फॉर्म भरने, आपने भी भरे होंगे अगर आपके राज्य में एसआईआर हुआ है तो। और कुछ श्रेणियों के लिए पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज भी मतलब जारी किए गए थे। और बिहार में तो शुरुआत में 11 दस्तावेजों की ऐसी सूची जारी कर दी गई थी जिसके लिए बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे पास भी नहीं 11 में से एक दस्तावेज नहीं है। बाद में हालांकि आधार को अनिवार्य मान लिया गया था। तो लेकिन शुरुआत में अब ये इंडियन एक्सप्रेस का ये खुलासा बताता है कि ज्ञानेश कुमार के बगल में बैठने वाले अधिकारी इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे, इस पर फिक्र कर रहे थे कि किसी भी तरह से उन लोगों को परेशानी ना हो जो वनरेबल है। मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से संधू ने लिखित चेतावनी दी। लेकिन दोस्तों, उस चेतावनी के बारे में अब देश को पता चल रहा है कैसे, जब इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। और तो और जो इस पूरी खबर में बड़ी बातें निकल कर आई हैं जो मैंने पढ़ी है, बता देती हूँ आपको। दोस्तों, नागरिकता एक्ट का जिक्र था शुरुआत में, जब ड्राफ्ट तैयार किया गया था ना, इसमें नागरिकता एक्ट का जिक्र था। लेकिन जब ड्राफ्ट फाइनल हुआ तो इसे गायब कर दिया गया, नागरिकता एक्ट को। क्यों? क्योंकि यह मामला अगर कोर्ट में जाता, जो कि चुनाव आयोग को पता था, तो कोर्ट में तो पूछ लिया जाता कि चुनाव आयोग का काम तो नागरिकता तय करना था नहीं। चुनाव आयोग का काम तो है कि वो चुनाव करवाए, वोटर लिस्ट बनाए। लेकिन शुरुआत में जब ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो नागरिकता का यहाँ पर जिक्र था। हालत ये हो गई है दोस्तों, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी है, कि फाइनल ऑर्डर में एक इतनी जल्दीबाजी में इसको लागू किया गया कि पूरा का पूरा पैराग्राफ जो था, जो अधूरा रह गया, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कोई जवाब तक नहीं दिया है। मतलब आप सोचिए कितनी जल्दबाजी होगी कि पैराग्राफ तक पूरा नहीं किया। देखिए दोस्तों, इस खबर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। सिग्निफिकेंटली, इन अ साइन ऑफ अर्जेंसी with which the order was issued, the draft order was approved on WhatsApp that very same day.
जिस दिन ऑर्डर इशू हुआ उस दिन ड्राफ्ट को अप्रूव किया गया व्हाट्सएप पर। मतलब ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी? चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर काम कर रहा है। मतलब आप सोचिए, चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर काम कर रहा है। पूरा का पूरा चुनाव का तंत्र, इतना इंपॉर्टेंट एसआईआर का आदेश व्हाट्सएप पर अप्रूव हो रहा है और व्हाट्सएप पर सरकार नजर रखना चाहती है। आज मैंने आपको ये पहली खबर दिखाई थी। संचार ऐप के माध्यम से 2026 अप्रैल के बाद से जितने भी नए फोन होंगे उसमें एक ऐसा ऐप होगा जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। उस ऐप के जरिए सरकार चाहे तो सब हर चीज पर आपके फोन पर निगरानी रख सकती है। चलिए खैर, वो तो अलग बात है। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो में पूरी खबर को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह लिखा है कि व्हाट्सएप पर उसी दिन उसे अप्रूव किया गया। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अगले दिन दफ्तर तो खुल ही रहा था, दफ्तर में जाकर उसको अप्रूवल दे दिया जाता। मतलब आप सोचिए, इलेक्टोरल रोल हो रहा है, एसआईआर कितना इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं, विपक्ष हंगामा कर रहा है, संसद नहीं चल पा रही है। चुनाव आयोग को भी पता था ये कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी इसको इमरजेंसी में व्हाट्सएप पर अप्रूव किया गया। क्यों भाई? दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में जब ड्राफ्ट ऑर्डर आया था, इंडियन एक्सप्रेस ने रिव्यू किया है कि तब बहुत सी चीजें ऐड की गई थी जिसमें सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात है, लेकिन बाद में जो फाइनल ऑर्डर आया उसमें ये सारी चीजें ड्रॉप कर दी गई। दोस्तों ये इसलिए गंभीर हो जाता है कि इससे पता चलता है कि एसआईआर किस उद्देश्य से लाया गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में तो कह दिया कि नागरिकता का प्रमाण देना हमारा काम नहीं है, वो तो गृह मंत्रालय का है। लेकिन ये सच है कि विपक्ष के जितने भी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए सरकार ने सीक्रेट एनआरसी जारी करी है देश में। एनआरसी तो सरकार ला नहीं सकती, तो ये सीक्रेट तरीके से एनआरसी जारी हुई है। और असम, जहां एक्चुअली में एसआईआर की जरूरत थी, वहां एसआईआर ही नहीं हुआ। कमाल की बात देखिए, जहां पर एक्चुअली में घुसपैठियों की समस्या है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी छापा है कि इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब लेने की कोशिश की गई, संधू से भी बात करने की कोशिश की गई, चुनाव आयोग से भी बात करने की कोशिश की गई। मतलब इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर ऐसे ही नहीं छापी है, छापने से पहले चुनाव आयोग का वक्तव्य लेने की कोशिश की कि ये खबर हमको मिली है, आप बताइए इसमें क्या सच्चाई है। अब तक चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब आप सोचिए, चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों को तो टोटल इग्नोर कर देता है, माताओं बहनों टाइप की फालतू की दलील देकर। विपक्ष के अलावा मतलब इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार इस पूरे मामले में इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको दरकिनार किया जाता है, कोई जवाब नहीं दिया जाता। दोस्तों बाकायदा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को नागरिकता एक्ट से साफ तौर पर जोड़ा गया था और इस प्रोसेस को सही ठहराने के लिए एक्ट में किए गए बदलावों का इस्तेमाल किया गया था। लिखा था, कमीशन की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे कि वो सिर्फ वही लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो जो भारत के संविधान और नागरिकता एक्ट 1955 नागरिकता एक्ट के अनुसार नागरिक हैं। नागरिकता एक्ट में 2004 में एक बड़ा बदलाव किया गया था और उसके बाद पूरे देश में कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन फाइनल ऑर्डर में सिटीजनशिप एक्ट और 2003 में पास हुए और 2004 में लागू अमेंडमेंट का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन फाइनल ऑर्डर जब आया 24 जून को पैराग्राफ 8 में, चुनाव आयोग ने इसका लैंग्वेज बदल दिया। चुनाव आयोग ने लिखा, जहां तक संविधान के आर्टिकल 326 में बताया गया है, बुनियादी शर्तों में से एक ये है कि किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसीलिए आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सिर्फ वही लोग वोट करें जो नागरिक हैं। मतलब पैराग्राफ अचानक खत्म हो जाता है, यहीं पर यही जो पैराग्राफ है वो खत्म कर दिया गया और उसके बाद वाक्य टूट जाता है। इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने उठाया है कि चुनाव आयोग ने ये भी नहीं बताया कि पैराग्राफ पूरा क्यों नहीं कर पाया। वो पूरा कैसे कर पाएगा? व्हाट्सएप पर जल्दीबाजी होगी अप्रूव करने की। अब दोस्तों इसको कट टू जोड़ लीजिए मोदी के 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर में दिए गए भाषण को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भाषण दिया था घुसपैठियों को लेकर कि हम एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। फिर बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा उठाने लगे, हालांकि वो मुद्दा नहीं चला, वो अलग बात है। अब वही मुद्दा पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है, अब वही मुद्दा दूसरे राज्यों में चलाया जाएगा। तो क्या वो जो घुसपैठियों को लेकर बयान था सोची समझी रणनीति थी? क्योंकि सरकार को पता था कि उसके बाद एसआईआर आना है और एसआईआर में जो खुलासा इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है वो दरअसल इसीलिए है कि कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है। देखिए बात सिंपल सी है, देश के संसाधन भी देश के नागरिकों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए और वोट भी देश का नागरिक ही देना चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूं कि देश की जो वोटर लिस्ट है वो शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन जितनी हपड़ दपड़ में ये सब कुछ किया गया, जितनी जल्दबाजी में ये सब कुछ किया गया और बकायदा व्हाट्सएप के थ्रू इसको अप्रूव किया गया, संधू की बात को तक एड ऑन नहीं किया गया, ये बताता है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी थी।
पर्दा अब उठ चुका है, वो भी तब जब संसद चल रही है। संसद में एसआईआर को लेकर वैसे ही जबरदस्त हंगामा हो रहा है और अब सरकार को यह खुलासा लेने के देने पड़ने वाले हैं इस पर। और चुनाव आयोग भले ही अब तक चुप हो, क्योंकि विपक्ष के सवालों को तो वो दरकिनार कर रहा था, लेकिन अब तो मीडिया में सवाल पूछने लगा है। तो क्या ज्ञानेश कुमार इस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।